Hello student, today we will discuss theorem of internal division of chord। तो देखो स्टूडेंट, इस वाले थ्योरम में क्या होता है, सपोज टू कॉर्ड, क्या बोला का, सपोज टू कॉर्ड ऑफ द सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल। सपोज करो हमने एक सर्कल डिजाइन किया, सपोज करो हमने एक सर्कल लिया, ठीक है, ये हमने सर्कल डिजाइन किया, क्लियर है। तो यहाँ बोल रखा है देन प्रोडक्ट ऑफ, देखो टू कॉर्ड आपस में इंटरसेक्ट कर रहे, सपोज करो हमारे पास दो कॉर्ड है, एक ये कॉर्ड है और एक कॉर्ड ये है, ठीक है, ए बी, इसको हमने ए बी मान लिया और इसको हमने सी डी मान लिया, और ये क्या कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एट पॉइंट ई पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, क्लियर है। इतनी बात समझ में आ रही है। क्या बोला, सपोज टू कॉर्ड ऑफ द सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल, इंटीरियर में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देन the product of length of two segment of the one chord is equal to product of length of two chord of the other। मतलब इसका मतलब ये बोल रखा है, इसका मतलब ये बोल रखा है, मतलब हमें टू प्रूव क्या करना है स्टूडेंट, टू प्रूव दैट देखो, टू प्रूव दैट करना है ए इंटू ई बी इक्वल टू सी ई इंटू ई डी, हमें ये प्रूव करना है। मतलब दिस वन इंटू दिस वन इक्वल टू दिस वन इंटू दिस वन, हमें ये प्रूव करना है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो देखो हम फिर से बना लेते हैं, हमें क्या प्रूव करना है, देखो ध्यान से कर लेते हैं, 1 मिनट। तो देखो बच्चा, हम गिवन में क्या लिख लेंगे, गिवन में हम लिख लेंगे कंसिडर अ सर्कल with center O having two chords AB and CD intersect each other at point E। इतनी बात समझ में आ रही है, क्लियर है। कंसिडर सर्कल विथ सेंटर O, हमने सर्कल का सेंटर क्या कंसिडर किया, O किया, हैविंग टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट E, ठीक है। कंस्ट्रक्शन देखो लिख लेते हैं स्टूडेंट, कंस्ट्रक्शन भी कर लेते हैं, 1 मिनट। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे, ज्वाइन ए सी एंड डी बी, ज्वाइन ए सी एंड डी बी। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, डी बी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, प्रूफ के लिए हमें क्या काम करना होगा, प्रूफ कर लेते हैं। अब दिस वन ट्रायंगल और दिस वन ट्रायंगल को हम सिमिलर प्रूव कर लेंगे, ठीक है। और सिमिलर प्रूव करने का क्राइटेरिया हमें पता ही है स्टूडेंट, सिमिलर कैसे प्रूव करते हैं। तो देखो इन ट्रायंगल कौन, सी ए ई लेंगे, सी ए ई ट्रायंगल सी ए ई, एंड ट्रायंगल ले लेंगे हम बी डी ई, ट्रायंगल बी डी ई, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट, दिस वन एंगल इक्वल टू दिस वन होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, सी ई ए, यहाँ पे क्या बोल रखा है, सी ए ई लिया और हमने क्या लिया है, बी डी ई लिया है। तो देखो क्या होगा, एंगल दिस वन वर्टिकली अपोजिट होगा, इसको नेमिंग अगर हम कर लेते हैं, यहाँ पे ध्यान दो, एंगल वन एंड एंगल टू आपस में इक्वल होंगे, एंगल वन कॉन्ग्रुएंट टू एंगल टू, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, क्लियर है, इतनी बात समझ, या वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, क्लियर है। अब हम यहाँ पे देखो इस वाले एंगल को भी लिख सकते हैं, दिस वन एंगल इक्वल टू दिस वन एंगल होगा, क्योंकि एंगल देखो, एंगल इंस्क्राइब इन द सेम आर्क, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल देखो, एंगल वन को हम क्या लिख सकते हैं, ए ई सी भी लिख सकते हैं, एंगल वन को हम क्या लिख सकते हैं, ए ई सी, और एंगल टू को क्या लिख सकते हैं, डी ई बी भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एंगल सी ए ई कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी डी ई
इसका रीजन क्या लिखेंगे स्टूडेंट, एंगल इंस्क्राइब इन द सेम आर्क, एंगल इंस्क्राइब इन सेम आर्क, ठीक है, एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेम आर्क। क्लियर है स्टूडेंट? तो आपको पता चल गया स्टूडेंट, जो किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल हो जाए तो वो क्या होता है आपस में, दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे बाय ए टेस्ट, देयरफॉर ट्रायंगल सी ए ई सिमिलर टू ट्रायंगल बी डी ई, कौन सा टेस्ट, बाय ए टेस्ट। क्लियर स्टूडेंट? बाय ए टेस्ट से दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, सिमिलर, मतलब सिमिलर हो गए। तो जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होता है, करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो क्या, प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं। मतलब हम लिख सकते हैं ए ई, देयरफॉर ए ई, देखो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए ई इक्वल टू, देखो ए ई दिस वन इक्वल टू डी ई, मतलब डी ई हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? एंड सी इक्वल टू सी डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, सी डिवाइड बाई बी डी हो जाएगा, ठीक है, नहीं बीई हो जाएगा। देखो स्टूडेंट, देखो सी डिवाइड बाई बी हो जाएगा, बीई हो गया। इतनी बात समझ में आ रही है? क्लियर है स्टूडेंट? अब क्या, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, क्या यहाँ पर रीजन क्या लिख देंगे, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स of similar triangles are in proportional। इतनी बात समझ में आई? तो रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन प्रोपोर्शनल। अब क्या काम करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं स्टूडेंट। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए ई इंटू बी आ जाएगा एंड सी ई इंटू डी आ जाएगा। यही तो हमें स्टूडेंट प्रूव करना था। इतनी बात समझ में आई? यहाँ हमारा प्रूफ में क्या था, यही था, ए इंटू बी डी, बी प्रूव करना था एंड सी इक्वल टू ई डी प्रूव करना, इंटू डी प्रूव करना था। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? तो देखो स्टूडेंट, और भी नेक्स्ट एक्सटर्नल डिवीजन वाला भी हम पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे। तो देखो नेक्स्ट वाला, ये हमारा थ्योरम है, थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ द कॉर्ड। तो ये आपके बुक में फिल इन द ब्लैंक के फॉर्म में दे रखा है स्टूडेंट, लेकिन प्रूव करने को भी आ सकता है। तो जैसे फिल इन द ब्लैंक दे रखा है वैसे ही आप प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे दे रखा है इफ सेकेंड कंटेनिंग द कॉर्ड ए बी एंड सी डी, ठीक है। अब देखो ए बी एंड सी डी दे रखा है, इंटरसेक्ट द आउटसाइड, मतलब ये दोनों जो है, अगर मान लो ये हमारे पास दोनों जो क्या काम कर रहे हैं, इंटरसेक्ट आउटसाइड, मतलब आउटसाइड में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जैसे मान लो ए बी है, ठीक है, एंड ये हमारा सी डी है, ये दोनों क्या आउटसाइड में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्टेड पॉइंट ई। पहले क्या था, पहले वाले जो थ्योरम में क्या था, इनसाइड इंटरसेक्ट कर रहे थे दोनों, ठीक है, इनसाइड इंटरसेक्ट कर रहे थे। अब क्या है, दोनों कॉर्ड जो क्या कर रहे हैं, आउटसाइड इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या आउटसाइड, और ये क्या था, इनसाइड था। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? अब हमें क्या प्रूव करना, अब हमें यहाँ पे ये प्रूव करना है स्टूडेंट कि इनका जो प्रोडक्ट हो, मतलब हमें ये प्रूव करना है ए इंटू ई बी, मतलब ए ई इंटू ई बी, मतलब ए ई इंटू ई बी इक्वल टू सी इंटू डी, सी इंटू ई डी। क्लियर है? हमें ये प्रूव करना है स्टूडेंट। क्लियर है? अब यहाँ पे दे रखा है राइट द गिवन प्रूफ द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट थ्योरम। अब यहाँ पे देखो जो फिल इन द ब्लैंक, यहाँ पे क्या करना, फिल इन द ब्लैंक एंड कंप्लीट द प्रूफ बोल रखा है। जो खाली डब्बे दे रखा है उसको हमें प्रूव करना है। तो देखो स्टूडेंट कैसे करेंगे, इसको हटा देते हैं क्योंकि डायग्राम ऑलरेडी हमने बना रखा है, यहाँ पर दे रखा है इसमें। अब यहाँ पे देखो जो डायग्राम दे रखा है ये आपको दिख रहा, सेंटर हमने ओ मान लिया, सपोज करो ओ है सेंटर। अब क्या देखो, ड्रॉ द एडी एंड सेगमेंट बीसी। देखो सेगमेंट एडी बना दिया और डॉटेड लाइन जो बना रखा है कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक। अब यहाँ पे देखो ट्रायंगल कौन सा लिया है, ए डी ई। देखो तो मैं इसे बना लेता हूँ, देखो ए डी ई, ये वाला ट्रायंगल है, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल है। और कौन सा ट्रायंगल है हमारे पास, और हमारे पास ये वाला ट्रायंगल है, दिस वन ट्रायंगल, ये ट्रायंगल
ये ट्रायंगल, ठीक है, मतलब इस ट्रायंगल के बारे में बात कर रहा है और इस वाले ट्रायंगल के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, इसमें हम बात करेंगे। तो देखो स्टूडेंट कैसे प्रूव करना है, इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पे देखो ए डी ई, ठीक है, और सीबीई में देखो ए ई डी, ठीक है, ए डी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो कॉमन एंगल है, ए डी कॉमन एंगल है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या फिल करेंगे, ए डी था, अब हम क्या है सीई बी एंगल सीई बी फिल करेंगे, क्या होगा, कॉमन एंगल होगा, मतलब ई जो है दोनों में आ रहा है, दोनों ट्रायंगल में हमारा आ रहा है, तो सीई बी, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, देखो अब यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, देखो डी ए ई मतलब दिस वन एंगल, और यहाँ पे क्या है बी सी है दिस वन एंगल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो ये एंगल बन रहा है ये सेम आर्क से बन रहा है स्टूडेंट, ये देखो ये जो हमारा आर्क है इसी आर्क से तो बन रहा है, मतलब ये भी एंगल बन रहा है इसी सेम आर्क से, ये भी, तो यहाँ पे क्या रीजन लिख देंगे, एंगल इंस्क्राइब इन द सेम आर्क, एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेम आर्क, इतनी बात समझ में आई, ठीक है, एंगल इंस्क्राइब इन द सेम आर्क, क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है। तो देखो क्यों, क्योंकि देखो ये सेम आर्क से ये एंगल बन रहा था, दिस वन एंगल इक्वल टू दिस वन, तो एंगल इंस्क्राइब बाय द सेम आर्क इज इक्वल होंगे। तो अब यहाँ पे देखो ए डी ई सिमिलर टू कौन सा ट्रायंगल होगा, सिमिलर टू क्या होगा, ट्रायंगल सीबीई होगा, बाई कौन से टेस्ट से होगा, देखो दो एंगल इक्वल हो गए बाई ए टेस्ट, इतनी बात समझ में, बाई ए टेस्ट से हमारे पास दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, आपका सिमिलर हो जाएंगे स्टूडेंट। तो जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गए तो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो हम क्या लिख सकते हैं, प्रोपोर्शनल, क्या लिखा है, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल। तो देखो ए डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है, देखो ए डिवाइड बाई सी, ठीक है, नहीं तो एक काम करते हैं, हम इससे ध्यान देते हैं, देखो ये जो हमने ट्रायंगल लिख रखा है इसकी हेल्प से ध्यान देते, देखो ए डिवाइड बाई सी होगा, क्लियर है। और क्या लिख सकते हैं, देखो डीई डिवाइड बाई बी लिखेंगे, डीई डिवाइड बाई बी, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो अब देखो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करके देखो सीई इंटू डी लिख रखा है, अब इधर क्या लिख देंगे ए ई, यहाँ पर साइड में क्या लिख देंगे ए ई इंटू बी, बी लिख देंगे, इतनी बात समझ में आ रही है, ए इंटू बी हो जाएगा। तो फाइनली हमारा प्रूफ हो गया कि अगर मान लो हमारे पास दो कोई सर्कल है एंड दो सीकेंट है एक्सटीरियर में आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं फाइनली, आपको याद होना चाहिए स्टूडेंट, ए बी एंड ई है और ये सी और ये डी और ई है, तो हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन कॉर्ड, ठीक है, तो ए ई इंटू बी ई इक्वल टू सीई इंटू डी, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा इसका रीजन क्या लिख देंगे, बाय एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स, क्लियर है स्टूडेंट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, नेक्स्ट थ्योरम के बारे में। तो नेक्स्ट थ्योरम है स्टूडेंट टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थ्योरम। देखो इस थ्योरम में क्या होता है स्टूडेंट, सपोज करो एक बार हमारे पास सर्कल दे रखा है, यहाँ पे एक हम सर्कल बना लेते हैं, ठीक है, ये हमारे पास सर्कल है और मान लो ये ई जो पॉइंट है वो हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है, ठीक है, ई हमारे पास एक्सटर्नल पॉइंट, तो यहाँ से हम टेंजेंट एक ड्रॉ कर लेंगे, ये हमारा टेंजेंट का काम कर रहा है, ठीक है, और ये एक हम ड्रॉ कर लेंगे, ये तो टेंजेंट हो गए, या सीकेंड बना सकते हैं, ठीक है, ये देखो टेंजेंट बना लिया, सीकेंड बना लो, देखो इसको हटा देते हैं, ये एक हमने सेकेंड बना लिया, ठीक है, सपोज करो हमने सेकेंड बना लिया, और यहीं से एक हम क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे, यहीं से हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, ये हमारा टेंजेंट का काम कर रहा है, इतनी बात समझ में आई। तो ये हमारा पॉइंट हमने टी कंसीडर कर लिया, ठीक है, और ये पॉइंट क्या है हमारे पास, ए है और ये बी है, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो हमें प्रूव करना है, टू प्रूव दैट, देखो टू प्रूव दैट
प्रूव दैट ई टी का स्क्वायर इक्वल टू ई ए इंटू ई बी। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है स्टूडेंट, क्लियर है। देखो हमें क्या प्रूव करना है, अगर मान लो ये टेंजेंट है, ये क्या है हमारे पास टेंजेंट है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है सीकेंट है, सीकेंट, ठीक है। क्या बोला क्या है, टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो ये टेंजेंट है और ये यहाँ पास सीकेंट है, तो इनमें क्या रिलेशन होगा, मतलब ये देखो टेंजेंट का सेगमेंट का स्क्वायर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ सीकेंट, मतलब देखो ई ए इंटू ई बी हो जाएगा, क्लियर है। तो इसको हमें प्रूव करना है, तो देखो स्टूडेंट कैसे प्रूव करेंगे इसको भी हम समझ लेते हैं। तो इसके लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा स्टूडेंट। तो देखो इसको कंस्ट्रक्शन के लिए हम क्या करना पड़ेगा, इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, इसको ज्वाइन कर लें और इसको ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, आई बात समझ में। ठीक है, अब हम यहाँ पे ये काम करेंगे कि आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट, दिस वन एंगल इक्वल टू दिस वन होगा, क्लियर है, एंगल वन इक्वल टू एंगल टू, ये ऑलरेडी हमने प्रूव कर रखा है बाय टेंजेंट सेकंड थ्योरम, ठीक है। एंड ये वाला जो एंगल दिख रहा है, दोनों ट्रायंगल में आपस में क्या है, कॉमन दिख रहा है कि नहीं। कौन कौन सा ट्रायंगल लेंगे, आप देखो कौन कौन सा, देखो प्रूव कर लेते हैं, डायरेक्ट हम प्रूव करके देखते हैं स्टूडेंट। गिवन में लिख सकते हैं कंसीडर अ सर्कल विद सेंटर ओ बना लिया, तो गिवन में क्या लिख लेंगे स्टूडेंट, ठीक है, कंसीडर अ सर्कल विद सेंटर ओ हैविंग टेंजेंट ई टी एंड वन सीकेंड ए बी, ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। गिवन में हम लिख सकते हैं कंसीडर सर्कल विद सेंटर ओ हैविंग टेंजेंट एट पॉइंट टी, ठीक है, आई बस समझ में, टी क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और ये क्या है, एक्स सीकेंड है जो ए बी है, जो किस पर इंटरसेक्ट कर रही है, ए बी पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो देखो डायरेक्ट हम प्रूव करके देख लेते हैं स्टूडेंट, प्रूव कर लेते हैं। तो कौन कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, ट्रायंगल ई ए टी, ई ए टी, ई ए टी एंड ट्रायंगल ई टी बी, ट्रायंगल ई टी बी, इतनी बात समझ में आई, ई टी बी, क्लियर है स्टूडेंट। तो देखो ई ए टी मतलब ये वाले ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं, ये वाले ई ए टी, ई ए टी मतलब जो पूरा ग्रीन बना दे रहा हूं मैं, ये ट्रायंगल, और कौन सा ट्रायंगल, बड़े वाले ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं। बड़े वाले ट्रायंगल कौन सा है, देखो स्टूडेंट, बिग ट्रायंगल दिस वन, ये बड़ा ट्रायंगल, ठीक है, ये बड़े ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं, ये ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल, छोटा ट्रायंगल, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर ध्यान दो स्टूडेंट, बड़े वाले ट्रायंगल में देखो एंगल वन ई ए टी, छोटा वाला ट्रायंगल देखो, छोटा वाला ट्रायंगल क्या है, ई ए टी छोटा वाला ट्रायंगल है, ये बड़ा वाला ट्रायंगल है ए टी बी। तो देखो यहाँ पर एंगल टू कॉन्ग्रुएंट टू क्या होगा, एंगल वन होगा। इसका रीजन क्या लेंगे, टेंजेंट सेकंड थ्योरम, यहाँ पर रीजन लिख देंगे टेंजेंट सेकंड थ्योरम, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, टेंजेंट सेकंड थ्योरम। और एंगल ई क्या है, कॉमन एंगल से, देखो इसका क्या लिख देंगे, ई एंगल क्या है हमारे पास, कॉमन है, तो क्या लिख देंगे ए ई टी एंगल ए ई टी, कॉन्ग्रुएंट टू क्या लिख देंगे, देखो ए ई टी है, तो और क्या हो जाएगा ए ई टी, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर टी ई बी ट्राइंगल टी, एंगल टी ई बी, क्या लिख देंगे रीजन, कॉमन एंगल, इतनी बात समझ में आई, कॉमन एंगल लिख देंगे। अब यहाँ पे देखो दो एंगल आपस में इक्वल हो गए, तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल ई ए टी सिमिलर टू ट्राइंगल ई टी बी, क्लियर है स्टूडेंट, कौन से, बाई ए टेस्ट, बाई ए सिमिलैरिटी टेस्ट या बाई ए टेस्ट से हो जाएगा, क्लियर है स्टूडेंट। तो जब दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो गए तो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो क्या होंगे, प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं स्टूडेंट, देखो अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखो ई टी, देयरफॉर ई टी, यहां से देख लो ई टी डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, ई बी, ठीक है, इतनी बात समझ में, ई टी डिवाइड बाई ई बी, और क्या लिखेंगे, और हम लिख सकते हैं ई ए, देखो इसके बाद ई ए डिवाइड बाई ई टी, क्लियर है स्टूडेंट। देखो जैसे हमारे पास साइड लिख रखा है ट्रायंगल, उसके हिसाब से हम कह सकते हैं
डिवाइड बाई ईटी लिख सकते हैं। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ईटी इंटू ईटी और ई ए इंटू ई बी, तो मतलब ये क्या हो गया, ईटी का स्क्वायर हो गया इक्वल टू ई ए इंटू ई बी। ठीक है, इतनी बात समझ, हिंस प्रूव्ड हो गया। क्लियर है स्टूडेंट, हिंस प्रूव्ड। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, तो ये हमने प्रूव कर लिया। तो देखो स्टूडेंट, अब शॉर्ट नोट्स में हम रिवाइज करके देख लेते हैं कि अभी हमने क्या पढ़ा, जिससे मतलब अभी हमने देखा 3 थ्योरम पढ़ा, उसके शॉर्ट नोट्स यहाँ पर हैं। इन फिगर देखो, इसमें देखो अगर मान लो कोई दो कॉर्ड इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जैसे ए बी और सी डी आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट ई पर, तो ये रिलेशन अभी हमने प्रूव किया। तो डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने को आते हैं, तो ए इंटू ई बी मतलब ए इंटू ई बी इक्वल टू सी इंटू ई डी हो जाएगा। क्लियर है? अगर मान ये तो इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं इनसाइड द सर्कल, अगर मान लो आउटसाइड द सर्कल इंटरसेक्ट करें, एक्सटीरियर पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें, तो उसके रिलेशन में हमने ये अभी प्रूव किया। क्या प्रूव किया? ए इंटू ई बी, ठीक है, एंड सी इंटू डी प्रूव किया। क्लियर है? और अभी हमने ये भी थ्योरम पढ़ा, ठीक है, बाय टेंजेंट सेकेंड थ्योरम। क्लियर है स्टूडेंट? तो अब यहाँ पे देखो, ये हमने क्या किया, ई टी का स्क्वायर, ये क्या हो गया, ई टी का स्क्वायर इक्वल टू ई ए इंटू ए बी। क्लियर है स्टूडेंट? इतनी बात समझ में? अब देखो इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई बात समझ में? देखो सॉल्व करते हैं। देखो हमने क्या लिख रखा है, ये क्वेश्चन हमारे पास लिख रखा है। अब देखो स्टूडेंट, सेगमेंट पीएस, पीएस क्या काम कर रहा है, ये टेंजेंट का काम कर रहा है। ठीक है, ये टेंजेंट का काम कर रहा है, और ये किसका काम कर रहा है, जो पी आर है वो सीकेंट का काम कर रहा है। तो अभी देखो हमने थ्योरम पढ़ा बाय टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थ्योरम पढ़ा हमने। ठीक है, तो इसका रिलेशन हमने क्या पढ़ा, देखो पी एस का स्क्वायर इक्वल टू क्या पढ़ा, पी एस का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू इंटू पी आर, अभी पढ़ा। इसका रीजन क्या लिखा, बाई टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? बाय टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम। अब देखो सबकी वैल्यू देखो, पी क्यू हमें दे रखा है स्टूडेंट, पी क्यू दे रखा है, क्यू आर दे रखा है, हमें पी एस बताना है। ठीक है, तो पी क्यू कितना है एंड क्यू आर दे रखा है, तो हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखो फाइंड आउट कर लेते हैं स्टूडेंट। तो हमें पी एस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, पी एस का स्क्वायर, तो पी क्यू तो हमें दे रखा है। एंड देखो स्टूडेंट, पी आर को हम लिख सकते हैं, देखो पी आर को क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, पी आर हमारे पास क्या है, ये पूरी लेंथ है, तो पी आर को हम ब्रेक कर सकते हैं। कैसे? देखो पी आर है और यहाँ पर क्या है, यहाँ तक है क्यू आएगा, तो हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पी क्यू प्लस आर क्यू लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमने ब्रेक कर दिया स्टूडेंट। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? तो देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी क्यू हमारे पास दे रखा है, पी क्यू हमारे पास 3.6 दे रखा है, क्यू आर हमारे पास 6.4 दे रखा है, तो हम सारी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो पी क्यू 3.6 है, पी क्यू हमारे पास 3.6 और आर क्यू कितना है, 6.4 है। ठीक है, तो पी एस का स्क्वायर ये 36 3.6 है, और ये कितना हमारे पास, देखो 3.6 प्लस 6.4 10 आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, ऐड करके देख लीजिए, 3.6 प्लस 6.4 तो ये 10 और ये आपका 10 आ जाता है, 10 फाइनली आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, पी एस का स्क्वायर, ठीक है, पी एस का स्क्वायर इक्वल टू 3.6 इंटू 10, तो क्या हो जाएगा, पी एस का स्क्वायर इक्वल टू 36। तो पी एस इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 6 हो जाएगा, लेकिन हमारे पास लेंथ के बारे में बात कर रहे हैं, तो देयरफॉर पी एस इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो हमारे पास लेंथ ऑफ पी एस कितना आ जाएगा, हमारे पास पी एस की लेंथ कितनी आ जाएगी, ये सेगमेंट की लेंथ कितनी आ जाएगी आपकी, 6 आ जाएगी। क्लियर है स्टूडेंट? इतनी बात समझ में आ रही है? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। अब देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं स्टूडेंट। तो देखो स्टूडेंट, इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे रखा है, ये क्या, देखो टू कॉर्ड आपस में क्या इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो अभी हमने इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड के बारे में देखा, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एमपी, देखो एमपी इंटू पी एन, ठीक है, एंड पी आर इंटू पी एस। इसका रीजन क्या लिखा, बाय इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड थ्योरम, बाय इंटरनल डिवीजन
ऑफ कॉर्ड थ्योरम। कितनी बार समय बाय इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड थ्योरम। तो अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट, क्या क्या हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। पी आर दे रखा, पी आर की लेंथ दे रखी है, मतलब हमारे पास पी आर दे रखा है, पी आर हमारे पास 6 दे रखा है, पी एस कितना दे रखा है हमारे पास 4 दे रखा है, ठीक है। एम एन दे रखा है हमारे पास, एम एन, एम एन हमारे पास 11 दे रखा है। तो देखो सारी वैल्यू दे रखी है, बस एक वैल्यू नहीं दे रखी। देखो एम एन हमारे पास कितना दे रखा है स्टूडेंट, एम एन हमारे पास, ये देखो ये पूरी लेंथ कितनी दे रखी है, 11 दे रखी है, ठीक है। ये हमने 11 दे रखी है, पूरी लेंथ हमारे पास 11 दे रखी है। और एम एन इक्वल टू क्या है, एम एन इक्वल टू हमारे पास, देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर पूरी एम एन कितना दे रखा है, एम एन इक्वल टू हमारे पास 11 दे रखा है, ठीक है। लेकिन एम एन को हम क्या लिख सकते हैं, एम एन को हम लिख सकते हैं एम पी प्लस पी एन इक्वल टू 11 लिख सकते हैं स्टूडेंट। तो हमने क्या काम किया, इसको पीएन को हमने क्या एज्यूम कर लेंगे, एक्स एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। लेट एज्यूम कर लिया पीएन इक्वल टू कुछ भी मान सकते हैं, एक्स वाई जेड एम कुछ भी मान सकते हैं। तो हमने क्या किया, एम पी प्लस पीएन को हमने एक्स मान लिया 11, तो एम पी कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 11 माइनस एक्स हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो हमने यहाँ पर लेट पी एन इक्वल टू एक्स मान लिया, क्लियर है स्टूडेंट। अब देखो सबकी वैल्यू आ गई, देखो अब हमारे पास पी आर आ गया, एम पी आ गया, एम पी कितना है 11 माइनस एक्स है, पी एन कितना हमारे पास एक्स है, तो एम पी देखो सबकी वैल्यू पुट करो, यहाँ पे क्या एम पी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 11 माइनस एक्स है, ठीक है। पी एन कितना हमारे पास एक्स है, पी आर कितना है स्टूडेंट, पी आर हमारे पास 6 है, और हमारे पास पी एस कितना है 4 है। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 एक्स होगा और ये माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब क्या काम करेंगे, सबको इधर लेके आओ, ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए हमारा। तो क्या हो जाएगा, इसको इधर लेके आएंगे तो 0 एक्स का स्क्वायर माइनस 11 एक्स प्लस 24। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 11 एक्स प्लस 24 इक्वल टू 0। अब हम क्या काम करेंगे, इसका स्टूडेंट मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेंगे, ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो क्या होगा, 24 को ब्रेक करो, 24 को ब्रेक करेंगे कितना आएगा 8 इंटू 3 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 8x माइनस 3x क्या देगा 11x देगा, क्लियर है। तो हमने इसको ब्रेक कर लेंगे, देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3x प्लस 24 इक्वल टू 0। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इसको x बाहर निकालेंगे तो x माइनस 8 हो जाएगा, माइनस 3x माइनस 8 इक्वल टू 0, x माइनस 8 और x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो फाइनली हमारे पास x इक्वल, देखो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, x माइनस 8 इक्वल टू 0, x माइनस 3 इक्वल टू 0। क्या मिलेगा हमें, x इक्वल टू 8 मिल जाएगा एंड x इक्वल टू हमें क्या मिल गया 3 मिल गया, ठीक है। x की हमें 2 वैल्यू मिल गई। तो देखो pn, अगर मान लो pn क्या, x क्या है हमारे पास pn है, तो pn की हमें पास वैल्यू कितनी मिली स्टूडेंट, pn की वैल्यू, फाइंड pn। तो pn हमारे पास कितना मिल जाएगा, ठीक है, pn इक्वल टू हमें 3 मिल जाएगा एंड और pn इक्वल टू हमें 8 मिल जाएगा, 2 वैल्यू आएगी pn की, क्लियर है स्टूडेंट। इतनी बात समझ में आई। अगर हमें पूछा होता है एमपी भी पूछा होता है तो एमपी भी बता सकते हैं। अगर मान लो पीएन हमारे पास अगर 3 होगा तो एमपी कितना होगा, एमपी कितना 11 माइनस 3 मतलब 8 हो जाएगा, ठीक है। अगर हमारे पास पीएन 8 है, एमपी कितना हो जाएगा 11 माइनस 8 मतलब 3 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। बट इन्होंने एमपी नहीं पूछा है, हमारे पास क्या पूछा है, पीएन ही पूछा है, तो इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट, क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं स्टूडेंट। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 2 सर्कल दे रखा है, थर्ड एग्जांपल थर्ड है स्टूडेंट, 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर इन द एक्स एंड वाई, मतलब 2 सर्कल एक्स एंड वाई पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। टेंजेंट इन ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट एम, एम से दोनों सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ किया जा रहा है। एक्स वाई जो है इस टचेस द सर्कल पी एंड क्यू, मतलब ये जो है एक पी पर टच कर रहा है, ये मतलब ये क्या काम कर रहा है, टेंजेंट का काम कर रहा है। ये देखो ये टेंजेंट है, ये भी क्या काम कर रहा है, टेंजेंट का काम कर रहा है, टेंजेंट, ठीक है। और ये क्या काम कर रहा है, सीकेंट का काम कर रहा है,
ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही। तो अब यहाँ देखो, इसको हमने सेंटर मान लिया O और इसका सेंटर हमने O डैश मान लिया। ठीक है, आई बात समझ में। तो इसको अगर मान लो सर्कल C1 भी मान सकते हैं, इसको सर्कल C2 मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इस वाले में हम क्या काम करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है सेगमेंट PM इक्वल टू QM। तो देखो बहुत आसान है स्टूडेंट। अब देखो फॉर सर्कल C1 के लिए, फॉर सर्कल C1 हमने किसको माना है, इसको माना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ध्यान से, तो सर्कल C1 के लिए यहाँ हमारा O माना है। देखो ये क्या काम कर रहा है, टेंजेंट का काम कर रहा है। ठीक है, और ये किसका काम कर रहा है, सीकेंट का काम कर रहा था। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, PM का स्क्वायर इक्वल टू PY सॉरी PM का इक्वल MY है, MY इंटू MX। ठीक है, अभी तो हमने पढ़ा था इसको इक्वेशन 1 में, और इसका रीजन क्या लिखा, बाई टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आई। ठीक है, बाई टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थ्योरम अभी हमने प्रूव किया स्टूडेंट, क्लियर है। अब यहाँ देखो फॉर सर्कल 2 के लिए, फॉर सर्कल C2, तो इसको हमने सर्कल क्या माना, C2 मान लिया, इसको C1 माना था। ठीक है, C1 माना था। अब देखो C2 सर्कल के लिए इसका सेंटर क्या माना था, O डैश माना था। ये क्या है हमारे पास, टेंजेंट का काम कर रहा है। ठीक है, ये अब क्या काम कर रहा है, टेंजेंट का काम कर रहा है। तो यहाँ पर भी सेम थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, MQ का स्क्वायर क्या होगा, देखो अब क्या है, MY इंटू MX, इसको हम सेकेंड इक्वेशन मान लेंगे। इसका भी रीजन क्या लेंगे, बाई टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो यहाँ पे देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, देखो ये भी क्या हमारे पास देखो ये भी हमारे पास क्या, MY प्लस MX है, MY इंटू एक्स प्लस नहीं M इंटू है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, या इक्वेशन 1 एंड 2 को इक्वेट कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, MY देखो दिस वन इक्वल टू दिस वन है, तो हम फाइनली कह सकते हैं PM का स्क्वायर इक्वल टू MQ का स्क्वायर। क्लियर है। अब क्या कर रहे हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, PM, और यह प्लस माइनस मिलेगा, प्लस माइनस MQ, बट हमारे पास जो सेगमेंट होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, तो देयरफॉर PM इक्वल टू MQ हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं सेगमेंट, देयरफॉर सेगमेंट PM कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट Q। हिंस प्रूफ। क्लियर स्टूडेंट, ये हो गया प्रूफ। तो देखो पॉजिटिव माइनस क्यों नहीं लिखे, क्योंकि लेंथ सेगमेंट जो होता है हमेशा पॉजिटिव कंसीडर करें। हिंस प्रूफ हो गया। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आई। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन